नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अविश्वास प्रस्ताव लाकर सत्ता से बेदखल क्या हुए? इमरान खान ने सेना के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। पहले पाक आर्मी चीफ को मीर जाफर, मीर कासिम बोला, फिर एक एक करके जनरल बाजवा पर इतने हमले किए कि पाक सरकार और पाक आर्मी हिल चुकी और दोनों को कुछ सूझ ही नहीं रहा कि वो क्या करे। अब उसी कड़ी में पूर्व पीएम इमरान खान ने एक बार फिर पाक सेना पर हमला बोला और शहबाज सरकार को भी आड़े हाथों लिया। क्या कहा, आप सुनिए। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, पाकिस्तानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद, गौर से मेरी आप बात सुनो। ये दो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, अरबों रुपया इनका मुल्क से बाहर। सो ये सुने गौर से, दोनों का पैसा बाहर पड़ा है। दोनों जब मुश्किल आती है, जरदारी जेल से निकल के मुशर्रफ के दौर बाहर भाग गया, नवाज शरीफ जेल से निकल के मुल्क से बाहर भाग गया, एनआरओ लेके दोनों वापस आ गए। फिर थोड़ी मुश्किल पड़ी जब जरदारी ने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, डर के फिर बाहर भाग गया। नवाज शरीफ वो जो झूठ बोल के यहां से गया, वो फिर बाहर भाग गया। बच्चे इनके बाहर, इसके नवाज शरीफ के दो बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, वो बाहर बैठे हैं। जरदारी वो आदमी है जिसने मेमो गेट के अंदर अमेरिकनों को कहा था, हुसैन हुकानी को उसने भेजा, एडमिरल मलन को, कि मुझे पाकिस्तानी फौज से प्रोटेक्शन चाहिए। ये सुने जरा, उधर नवाज शरीफ डॉन लीग्स में हिंदुस्तान को कहता है कि हम गवर्नमेंट तो चाहती है लेकिन फौज दहशतगर्दी नहीं रोक रही। ये डॉन लीग्स में कहता है। बरका दत्त को मिलता है, बरका दत्त लिखती है। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं पाक के पूर्व पीएम। जानकारी देते चले कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस साल नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा उनके उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो गई और इस रेस में पाकिस्तान सेना के 4 वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर और जरदारी के सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर शामिल हैं। पाकिस्तान के पत्रकार हमजा अजहर सलाम की माने तो इमरान खान का आज का भाषण लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर और जरदारी के सैन्य सचिव रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के ऊपर था। पूर्व पीएम ने कहा कि असीम मुनीर ने ही कथित मलिक रियाज की ओर से बुशरा बीबी को गिफ्ट में दिए गए हीरो के बारे में बताया था। इसके बाद से ही इमरान खान इन दोनों अधिकारियों को अपना दुश्मन और जरदारी का करीबी मानते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि इमरान खान की पत्नी बुशरा को लेकर विपक्ष काफी हमलावर है। इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी की सलाहकार रही फरहा खान पाकिस्तान छोड़कर दुबई भाग चुकी। इसको लेकर विपक्ष ने ऐसा हल्ला बोला कि इमरान खान तिलमिला गए और आज की रैली में इमरान खान ने उसी का बदला लिया। जानकारी देते चले कि हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाक सेना इमरान के निशाने पर आई। मुल्क में हुए राजनीतिक परिवर्तन के लिए भी वो सेना को ही जिम्मेदार ठहरा रहे। पाकिस्तान की सेना में आर्मी चीफ का पद ग्रहण करने के लिए योग्य अधिकारियों की कमी, बावजूद इसके कुछ वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल इस रेस में शामिल हैं। ये अधिकारी पाकिस्तानी सेना के अलग अलग कॉर्प्स के कमांडर। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाक जनता बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ बाढ़ से जूझ रही, लेकिन नेता राजनीति कर रहे हैं। हम एक बार फिर आपको इमरान खान की पूरी बातचीत सुनाते हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, पाकिस्तानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया
आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद, गौर से मेरी आप बात सुनो। ये दो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, अरबों रुपया इनका मुल्क से बाहर। सो ये सुने गौर से, दोनों का पैसा बाहर पड़ा है। दोनों जब मुश्किल आती है, जरदारी जेल से निकल के मुशर्रफ के दौर बाहर भाग गया, नवाज शरीफ जेल से निकल के मुल्क से बाहर भाग गया, एनआरओ लेके दोनों वापस आ गए। फिर थोड़ी मुश्किल पड़ी, जब जरदारी ने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, डर के फिर बाहर भाग गया। नवाज शरीफ वो जो झूठ बोल के यहां से गया, वो फिर बाहर भाग गया। बच्चे इनके बाहर, इसके नवाज शरीफ के दो बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, वो बाहर बैठे हैं। जरदारी वो आदमी है जिसने मेमो गेट के अंदर अमेरिकनों को कहा था, हुसैन हुकानी को उसने भेजा, एडमिरल मलन को, कि मुझे पाकिस्तानी फौज से प्रोटेक्शन चाहिए। ये सुने जरा, उधर नवाज शरीफ डॉन लीग्स में हिंदुस्तान को कहता है कि हम गवर्नमेंट तो चाहती है लेकिन फौज दहशतगर्दी नहीं रोक रही। ये डॉन लीग्स में कहता है। बरकत दत्त को मिलता है, बरकत दत्त लिखती है सार्क कॉन्फ्रेंस काठमांडू में, ये छुप के नरेंद्र मोदी से मिलता है अपनी फौज से डर के। अब ये दो लोग, पैसा इनका बाहर पड़ा, जो वहां की ताकतें जो इनको लेके आई, जिधर इनका पैसा पड़ा, ये उनके गुलाम हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ उनसे एनओसी लेके बनाएंगे?